बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहलूल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर सन मार्च 766 से मार्च 809 में एक फिलोसफर, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। दोस्तों, कूफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वहाब बिन उम्र और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काजिम की सोबत में भी गुजारा और बहलूल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलूल का मजार भी बगदाद में ही है, जिसके गोशे के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। प्यारे दोस्तों, बहलूल की दानाई के वाकयात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहलूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था। ये भी इन्हीं वाकयात से वाज़ेह होता है। बहलूल दाना रहमुल्लाह के चंद चीदा चीदा वाकयात आपके गोश गुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलिका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल रहमुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलिका के हुक्म पर बहलूल को 3 दरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलिका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया, लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मर्गजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाकई में बहलूल दाना रहमुल्लाह कि अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाजा बासानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलूल रहमुल्लाह का हर वाकया ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन वाकयात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाकयात आपको भी ताजा करने वाले हैं। आप रहमुल्लाह का एक और मशहूर वाकया है। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलूल दाना को देखा कि कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमुल्लाह की इस वाकये से बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये जमाने से कहीं ज्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे दोस्तों, बहुत गहरा सबक है बहलूल रहमुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतजिर है
कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राजी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें। लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं? हमारे सामने खुदारा आज की मोहलत को गफलत में न गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राजी कर लें। दोस्तों, बहलूल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दनाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उन बातों और वाकयात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज उसे रूहानियत की मिराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है, उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलूल रहमुल्लाह बादशाह के पास गए, जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमुल्लाह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं उस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूँ कि इस बेवफा ने किसी से भी निभा न किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाकया कहते हैं एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीर और गरीब और शाहगदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी खा जाएगी, बादशाह के भी और फकीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी मट्टी है। लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं, अल्लाह के यहाँ कदर तकवा की है। दोस्तों, कहते हैं एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलूल बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, उसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा, और हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई भी नहीं प्यारे दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में दाना बहुत कम है, और इस बात की हकीकत वही लोग जानते हैं जो अहले कशफ है। बहलूल दाना रहमुल्लाह का एक दानाई से लबरेज मुकालमा मुलाजा फरमाइए, जो शराबी हाकिम के हवाले से है। शराबी हाकिम बहलूल दाना से, जनाब मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज है? बहलूल दाना, बिल्कुल कोई एतराज नहीं। शराबी, अगर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं? बहलूल दाना, कोई रुकावट नहीं। शराबी, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं? बहलूल दाना, बड़े शौक से पियो। शराबी, जब ये सारी चीजें जायज और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीजें तो हैं जिनके खाने और पीने की इजाजत आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बहलूल दाना शराबी से, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो उस पर तुम्हें कोई एतराज होगा? शराबी, हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? बहलूल दाना, अच्छा, अगर उस पानी में मट्टी घोल दी जाए तो तुम उससे मर जाओगे? शराबी, जनाब मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। बहलूल दाना, अगर मैं मट्टी और पानी लूं और उनको गूंद कर एक ईंट बना लूं और उसे खुश्क करके तुम्हें दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज है? शराबी, जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बहलूल दाना ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, किस खूबसूरत अंदाज से और कैसी हिकमत और दानाई से बहलूल रहमुल्लाह ने उस शराबी हाकिम को जवाब दिया, और कैसे खूबसूरत अंदाज से उस शराबी को समझाया, बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकाम में हिलो हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बगैर हिलो हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारून रशीद और बहलूल के हवाले से किस्सा यूं नकल किया गया है। कहते हैं कि हारून रशीद की दिल्ली तमन्ना रहती थी कि हजरत बहलूल दाना रहमुल्लाह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमुल्लाह कभी कभी उनके दरबार में तशरीफ ले जाते। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलूल दाना रहमुल्लाह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना रहमुल्लाह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमुल्लाह हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें कर करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरखास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदों की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइस रश्क बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहलूल दाना रहमुल्लाह की हर वाकया और हर बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है, और आप रहमुल्लाह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अता फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं एक दफा हजरत बहलूल दाना रहमुल्लाह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा उसके पास अखरोट नहीं इसलिए रो रहा है, मैं उसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर दे देता हूँ, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा, ए बहलूल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको उस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलूल मुझे धोखा न दे, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। प्यारे दोस्तों, बहलूल दाना रहमुल्लाह के अक्सर वाकयात फिक्र आखिरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, खास तौर पर मुसलमान जो कि आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, वो भी आखिरत से और अल्लाह के हुजूर पेश होने को बुलाए हुए, वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदल इंसाफ होता जो देखने को नहीं मिलता। एक और वाकया बहलूल दाना रहमुल्लाह का यूं नकल किया गया। कहते हैं एक बार जनाब बहलूल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजिर का वहां से गुजर हुआ, वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दिब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हुजूर तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफा हो? जनाब बहलूल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजिर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफा कमाया जितना सारी जिंदगी न कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलूल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं?
बहलूल ने फरमाया तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जब बहलूल से हो गई तो उसने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलूल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा था तो मालामाल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना रहमुल्लाह बैक वक्त एक फिलोसफर और एक तारुक दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते थे। उसके बाद बहलूल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अकवाल लिखते रहते थे। अगर किसी दिन उनका मूड जरा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाजत भी दे देते थे और उसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते थे। हारून रशीद भी उनका बहुत बड़ा फैन था। जब कभी बहलूल दाना रहमतुल्लाह का मूड जरा सा बेहतर होता था तो वो भी उनकी महफिल में शरीक हो जाता था। एक दिन बहलूल दाना महल के पास आ गए। हारून रशीद को इत्तला मिली तो उनके पास हाजिर हो गया। बहलूल रहमुल्लाह ने हारून रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बताओ क्या मसला है? हारून रशीद ने कहा,